वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले मैक्सिमम नेस्टिंग डेप्थ ऑफ पैरेंथेसिस प्रॉब्लम विच इज सेकंड प्रॉब्लम ऑफ मीडियम स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम को टिक मार्क करते हैं यहाँ पे एंड ऑलरेडी मैंने लिंक्स ओपन करके रखी है। पहले हम जैसे हर वीडियो में करते हैं अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा इंटायरली कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में है, क्या हमें करना है क्या इस प्रॉब्लम के अंदर। देन हम यहाँ पे डिफरेंट 3 अप्रोचेस डिस्कस करने वाले, ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोच। सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए हम पहले बात करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, विच इज गिवन अ वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसके अंदर वैलिड पैरेंथेसिस हमारे पास में है। रिटर्न द नेस्टिंग डेप्थ ऑफ स्ट्रिंग एस। पहले नेस्टिंग डेप्थ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नेस्टिंग डेप्थ है क्या उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। सो द नेस्टिंग डेप्थ इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेस्टेड पैरेंथेसिस, मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम नेस्टेड पैरेंथेसिस कितने हैं वो हमारी मैक्सिमम डेप्थ हो गई। तो यहाँ से यहाँ मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लिटरली मेरे को समझ में नहीं आया। आपको थोड़ा बता गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ है एक्चुअल में। तो मैं यहाँ पे जितने भी टेस्ट केस उनको यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ एवरी अप्रोच। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो, पहली अप्रोच में लिखा पहला ब्रैकेट दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, प्लस किया हुआ है, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे 2 into 3 दिया हुआ है, 2 into 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अलग एक अलग ब्रैकेट हो गया ये हमारा, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस किया मैंने। देन यहाँ पे देखूंगा तो ये भी हमारा एक ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट पैरेलल ही होंगे क्योंकि ये अलग अलग हैं। तो पैरेलल ब्रैकेट है, कोई इशू नहीं है, मतलब 2 ही ब्रैकेट हमारे हुए अभी तक। यहाँ पे मैंने 8 लिखा एंड 8 को यहाँ से डिवाइड, ये एक और ब्रैकेट लगा दिया, देन डिवाइड बाई 4 लिख दिया, ठीक है। देन ये वाला ब्रैकेट बंद हुआ, देन अगेन ब्रैकेट बंद हुआ। तो बस इतना ही देखना, ज़्यादा नहीं देखना, बस इतना ही देखना। आगे वाले छोड़ दो, प्लस 1 लिख देता हूँ चलो मैं लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैक्सिमम डेप्थ की। मैक्सिमम डेप्थ की देखो, ये एक आउटर ब्रैकेट हुआ, तो इसका आउटर ब्रैकेट ये होगा। इसके इनसाइड में एक और ब्रैकेट की बात करूंगा तो ये ब्रैकेट हो गया इनसाइड वाला, एंड इसे भी मैं इनसाइड वाला ब्रैकेट ही बोलूंगा क्योंकि क्या है, ये दोनों पैरेलल ब्रैकेट से, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता तो क्या होता है, डेप्थ होती, बट यहाँ पे पैरेलल है, मतलब यहाँ पे डेप्थ नहीं, ये इक्वल है। मतलब यहाँ पे मुझे कितने ही मिल गए, यहाँ पे देखो मैं नंबर्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरा हो गया नंबर 1, ठीक है। ये मेरा हो गया नंबर 2, ठीक है। इसे मैं बोल सकता हूँ 2 डैश बोल लेते हैं हम इसको, या फिर 2.1 बोल लेते हैं, 2 डैश बोल लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये हो गया 2 डैश। बट यहाँ पे देखो ये क्या है, नंबर 3 हो जाएगा, क्या नंबर 3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कि 2 के अंदर है, 2 के अंदर है, मतलब एक और डेप्थ बढ़ गई तो यह नंबर हो गया 3 हो गया। तो इंटायरली यहाँ पे मैं देखूँ तो आउटपुट में मेरे को इसका 3 देखने को मिल रहा है, कितना देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है। बट मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि डेप्थ एक्चुअल में है क्या, उसके ऊपर मुझे बात करनी है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि मुझे एक्चुअली में फाइंड आउट करना क्या कि कितनी इन डेप्थ में जा सकता हूँ, मतलब कैसे बात करूंगा इन डेप्थ के लिए। अब यहाँ पे ओनली हम यहाँ पैरेंथेसिस का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ओनली डेप्थ की बात करूँ, देखो ये ब्रैकेट ओपन हुआ, अगेन एक ब्रैकेट ओपन हुआ, अगेन एक ब्रैकेट ओपन हुआ, अगेन एक ब्रैकेट ओपन हुआ, देन इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, देन इस ब्रैकेट को भी मैंने क्लोज किया, देन इस ब्रैकेट को भी मैंने क्लोज किया। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग कितने थे, 4, क्लोजिंग 3 हो गए, क्लोजिंग भी 4 कर देते। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्लोज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं डेप्थ काउंट करने की बात करूँ, ओपन हुआ, अगेन ओपन हुआ, अगेन ओपन हुआ, ठीक है, अगेन ओपन हुआ, बट यहाँ से क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ से क्लोज हो गया। तो मैक्सिमम ओपनिंग ब्रैकेट जितने भी होंगे वही मेरी डेप्थ होगी। मैक्सिमम कंटिन्यूअस ओपनिंग ब्रैकेट जितने भी होंगे वो मेरी क्या होगी, मैक्सिमम डेप्थ हो जाएगी। यहाँ पे देखो, पहली बार ओपन किया तो मैंने इस ब्रैकेट को यहाँ पे रख लिया, दूसरी बार ओपन किया तो इस ब्रैकेट को भी यहाँ पे रख लिया, फिर तीसरी बार भी रख लिया, चौथी बार भी रख लिया। मैक्सिमम साइज कितना जा रहा है, मैक्सिमम साइज यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। फिर उसके बाद में क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि क्लोजिंग आ गया, फिर क्लोजिंग आ गया तो रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ये वाला रिमूव हो जाएगा, फिर क्लोजिंग आया रिमूव हो जाएगा, फिर क्लोजिंग आया रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे करके मुझे फाइंड आउट हुआ कि मैक्सिमम कंटिन्यूअस ओपनिंग ब्रैकेट जितने भी आ रहे हैं वो मेरा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा इसके बारे में बात करते हैं, अप्रोचेस यहाँ पे डिस्कस करने का बात करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहली अप्रोच मेरे पास में क्या है, उससे पहले यहाँ पे कंस्टेंट की बात कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कंस्टेंट, उनको देखना पड़ता है हमको। तो देखो यहाँ पे जो साइज होने वाली है 1 से लेके 100 के तक हो सकती है, 1 से लेके 100 तक हो सकती है स्ट्रिंग की साइज, मतलब इतने हमारे पास में टोटल पैरेंथेसिस के पेयर हो सकते हैं, 50 पेयर हमारे पास में अब मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। एस कंसिस्ट ऑफ, एस जो है हमारा जो स्ट्रिंग है उसके अंदर डिजिट्स हो सकती हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, लाइक हमारे जितने भी ऑपरेटर हैं, हमारे ब्रैकेट कौन सा, एक सिंगल ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट आने वाला है, तो ये वाला ब्रैकेट आने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऑप्टिमल सोल्यूशन की, जब बात करेंगे ना वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इस वाले ब्रैकेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना ऑप्टिमाइज हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, इट इज गारंटीड दैट द पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन एस इज अ बीपीएस, मतलब वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग का बैलेंस होता है, जो पैरेंथेसिस का बैलेंस होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब बात करने जा रहा हूँ ब्रूट फोर्स अप्रोच की। सबसे पहले
तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं एंड एक एक करके तीनों अप्रोचेस की बात करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे बात करने वाला हूँ ब्रूट फोर्स अप्रोच की। स्ट्रिंग को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लेके रखा है। ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरी क्या हो सकती है उसके ऊपर बात करता हूँ मैं। देखो मैंने क्या किया, इस वाले अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एक नेस्टेड लूप लगा लूंगा। सपोज मैंने आई को यहाँ पे रखा है तो मैं क्या करूंगा, जैसे बोलूंगा एक आगे जाओ, एक आगे जाओ, कब तक आगे जाते जाओ, कब तक आगे जाते जाओ जब तक तुमको क्या है। देखो यहाँ पे ओपनिंग मिला तो यहाँ पे एक और ओपनिंग मतलब काउंट बढ़ा दूंगा मैं, काउंट भी लेके चलूंगा साथ में। CNT ले लिया मैंने, काउंट ले लिया, ठीक है, काउंट ले लिया। तो मुझे क्या करना है, जब तक इंक्रीज करना है जब तक काउंट जीरो ना हो जाए, जब तक काउंट जीरो ना हो जाए। तो काउंट को इनिशियली मैंने 1 रख दिया, फिर ये ओपनिंग आया तो मैंने काउंट को इंक्रीज किया तो कितना हो गया, 2 हो गया। देन इंक्रीज किया तो कितना हो गया, 3 हो गया। देन इंक्रीज किया तो कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन इंक्रीज होगा तो वापस 3 होगा, ठीक है। देन इंक्रीज होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये मैक्सिमम लेते हुए चलेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम लेते हुए चलेंगे तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम 4 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फिर डिक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे करके मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस पाथ चलता रहेगा। फिर मैं इस वाले से स्टार्ट करके ट्राई करूंगा, इस वाले से स्टार्ट करके ट्राई करूंगा, फिर नेक्स्ट वाले से यहाँ पे ये रहा ओपनिंग, यहाँ से स्टार्ट करूंगा ट्राई करके, ऐसे करके हर एक स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ से मेरा ओपनिंग मेरे को मिल रहा है वहां से स्टार्ट करके ट्राई करूंगा। इट इज गोज नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मेरे को लगने वाली है, ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअली में बात करूँ तो क्या इसके लिए मुझे ब्रूट फोर्स सोचने की जरूरत है। तो देखो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं जिनका ब्रूट फोर्स अप्रोच होता ही नहीं है। क्या नहीं होता, ब्रूट फोर्स अप्रोच होता ही नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊंगा अभी, तो ये मैं बात करूंगा कि ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ब्रूट फोर्स अप्रोच इज नॉट वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों वैलिड नहीं है ये सोच के देखो, अगर आपने इंटायर डीएसए कर रखा है, इंटायर डीएसए कर रखा है, इसका मतलब क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते हैं। तो आप जब ये वाली पैरेंथेसिस वाली बात करेंगे तो आपको पता होगा कि पैरेंथेसिस के लिए हम यहाँ पे स्टैक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्टैक यूज करते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली किस पे आ जाओगे, ऑप्टिमल अप्रोच पे यहाँ पे डायरेक्टली आप आ जाओगे। किस पे आ जाओगे, ऑप्टिमल अप्रोच पे यहाँ पे डायरेक्टली आप आ जाओगे। तो आप डायरेक्टली ऑप्टिमल अप्रोच पे आ चुके हो। तो अब आपको करना क्या है, ब्रूट फोर्स के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हम बात करेंगे ऑप्टिमल अप्रोच की। तो यहाँ पे देखो बेटर अप्रोच मेरे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब डिस्कस करते हैं हमारी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी उसके ऊपर बात करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आपने डेटा सेट को अच्छे से समझा हुआ है तो आपको पता होगा कि जब पैरेंथेसिस को बैलेंस वाली बात आती है, कोई भी ऐसी बात आ रही होती है जिसमें हमको यहाँ पे सीक्वेंस चेक करना होता है, तो हम मोस्टली टाइम क्या करते हैं, स्टैक का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टैक के यूज की बात करूँ तो कैसे मैं स्टैक को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ वो बात करता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या समझना है प्रॉब्लम में, कि मुझे क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट लेना है बस, कि लॉन्गेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट कितने हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा मैं, स्टैक के अंदर जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट आते हैं उनको स्टोर करूंगा। देखो यहाँ पे करके देखते हैं, ट्राई रन करके चेक करेंगे हर प्रॉब्लम को हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पहला ओपनिंग ब्रैकेट आया, अगर आई मेरा यहाँ पे है, ओपनिंग ब्रैकेट आया मैंने स्टैक के अंदर रख दिया, कोई और चीजें आ रही है ब्रैकेट के अलावा तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ उसको, ठीक है। फिर क्लोजिंग आया तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक CNT मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, काउंट यहाँ पे रख रहा हूँ, या फिर इसको डेप्थ बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ, डेप्थ बोल सकता हूँ, डी बोल लेता हूँ अभी, ठीक है। इसको डेप्थ ही बोल लेता हूँ पूरा, ठीक है। मैंने डेप्थ बोल लिया इसको। अब डेप्थ के लिए स्टार्टिंग में 0 थी भाई, स्टार्टिंग में 0 थी। पहला ओपनिंग ब्रैकेट आया तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्टैक का साइज है उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा, मैक्सिमम निकालूंगा। तो मैक्सिमम अभी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन जैसे यहाँ से क्लोजिंग हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी मैक्सिमम मेरा कितना है, मैक्सिमम मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी मेरे पास में। तो इसको यहाँ पे सिंपली मैं रिमूव कर सकता हूँ डायरेक्टली, ये रिमूव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे आऊंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा। जैसे यहाँ पे आऊंगा तो ओपनिंग आएगा, वापस ओपनिंग आएगा तो क्या यहाँ पे कोई चेंजेस आएगा, 1 था ऑलरेडी 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन ओपनिंग आएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक और आ जाएगा। अब साइज कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कुछ नहीं करना है। क्लोजिंग आएगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अगेन क्लोजिंग आएगा तो ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिमूव हो चुके हैं, यहाँ से इनको रिमूव कर देते हैं हम। सो मैं इन दोनों को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। दोनों रिमूव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पहला क्या है, ओपनिंग है मेरे पास में, ओपनिंग मैंने रख लिया। फिर ओपनिंग है, मैंने ओपनिंग रख लिया। तो 2 तक साइज है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जब मेरे पास ओपनिंग आया तो यहाँ पे साइज 2 था, मैक्सिमम यहाँ पे डेप्थ कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम डेप्थ 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कंटिन्यूअस जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो मेरे पास में कितने हो गए, 3 हो गए। यानी यहाँ पे इनकी क्लोजिंग ब्रैकेट आएंगे तो तीनों यहाँ पे मैं रिमूव कर दूंगा। फाइनल मेरा जो आउटपुट आ रहा है, फाइनल मेरा जो डेप्थ की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो मेरा आउटपुट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटायर समझना है कि एक्चुअली मैंने इसको स्टैक बेस्ड सॉल्यूशन को कैसे, इसको अप्रोच को यहाँ पे यूज किया। अब इसके कोड की बात करेंगे, देन इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहले कोड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने लीड कोड पे उसका एंटायर कोड लिख के रखा है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एन बना रखा है। एन क्या है हमारा, अभी जो हमारा एस का साइज है, सॉरी स्टैक का जो साइज है उसको हम बार बार कैलकुलेट करेंगे। तो एक वेरिएबल मैंने रख के रखा है उसको रखने के लिए, ताकि सिंप्लिसिटी आ जाए थोड़ी सी।
एंड यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, स्टैक बना लिया यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ स्टैक, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पैरेंथेसिस है वो हमको यहाँ पे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लूप रन करा लिया, किसके ऊपर, हमारे एस के ऊपर रन करा लिया। सी एस के अंदर क्या होगा, एक एक करके कैरेक्टर आ रहे होंगे, जो भी कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर्ड है हमारे स्ट्रिंग के अंदर। फिर पहला कैरेक्टर, अगर यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो कैरेक्टर हमारे पास में आया है वो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो स्टैक के अंदर सिंपली पुश कर देना है। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो उसको यहाँ पे पॉप कर देना है। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल स्टैक का साइज लेना है हमको, ठीक है। अगर है भी तो वो प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी इफ एल्स वाली, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मैंने स्टैक का साइज ले लिया, फिर यहाँ पे एक आंसर के आगे यहाँ पे मैंने क्या किया है, आंसर अगर लेस देन है एन से, तो मैक्सिमम क्या हो गया, एन हो गया, तो एन को ले लिया, या फिर मैक्सिमम आंसर है तो आंसर को ले लिया। टर्नरी कंडीशन बेसिकली यहाँ पे लगा रखी है। आप मैक्स फंक्शन का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट मैक्स फंक्शन हम मेजरली यूज करते ही हैं, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे टर्नरी कंडीशन लगा के ट्राई किया। एंड रिटर्न यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर कर रखा है, मैंने इसको ट्राई रन ऑलरेडी करके रखा है। एक्सेप्टेड यहाँ पे दिखा रहा है, एक बार और कर लेता हूँ आपके साथ, ताकि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाए कि हमारा जो कोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है सिंपल टेस्ट केसेस पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सब परफेक्टली वर्क कर रहा है। सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो करोगे, हमारा जो कोड है वो परफेक्टली जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर पा रहा है। यानी यू कैन सी दैट यहाँ पे एक्सेप्टेड हमको दिखा चुका है। अब बात करते हैं इसके टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। सो यहाँ पे देखो क्लियरली मैं क्या कर रहा हूँ, एंटायर स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मतलब ऑर्डर ऑफ एंड मेरे को टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एंड मेरे को यहाँ पे टाइम लग रहा है, ठीक है। मैं इसको बोल सकता हूँ टीसी, ये लग रहा है मेरे को टाइम टीसी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एंड टाइम मेरे को लग रहा है मैक्सिमम। स्पेस की बात करूंगा मैक्सिमम, ठीक है, स्पेस कितना लगेगा, तो स्पेस आप क्लियरली देखो तो वर्स्ट केस में भी अगर मैं जाऊँगा वैलिड पैरेंथेसिस अगर मेरे पास में है, तो यहाँ पे अगर ये 2 भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना आएगा, हाफ ऑफ साइज आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एन डिवाइड बाई 2, एन डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम केस की अगर आप वर्स्ट केस की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ एन डिवाइड बाई 2 मेरे पास में जाने वाला है स्पेस। तो यहाँ पे टाइम एंड स्पेस की मैंने बात कर ली। क्या मैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, हाँ मैं फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, बट किस केस में ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, जब यहाँ पे सिंपल एक ही मेरे पास में क्या हो, सिंपल एक ही मेरे पास में ब्रैकेट का यहाँ पे दिया हो कि एक ही पैरेंथेसिस, सिंपल एक पैरेंथेसिस आ रहा है, कौन सा वाला, ये वाला पैरेंथेसिस आ रहा है मेरे पास में, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला पैरेंथेसिस आ रहा है। तो मैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ उसकी बात करता हूँ। सो यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। सैंपल टेस्ट केस के लिए स्ट्रिंग मैंने ऑलरेडी लेके रखी है। अब बात करता हूँ कि कैसे मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्टैक को रिप्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। टाइम तो हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, ऑर्डर ऑफ एंड हमारा टाइम था तो रहेगा, यही क्यों रहेगा भाई, स्ट्रिंग को तो पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना आपको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमको पता है ओनली यही वाला पैरेंथेसिस है, यही वाला है, तो हमको मैचिंग करने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैच करने की जरूरत ही नहीं है हमको। सिंपल यहाँ पे क्या करना है, एक डेप्थ ले लूंगा मैं, ठीक है, डेप्थ यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया डेप्थ, ठीक है। अब मुझे स्टैक की जरूरत नहीं, डेप्थ की जरूरत है, ठीक है। अगर ओपनिंग आ रहा है तो प्लस प्लस कर दो, क्लोजिंग आ रहा है तो डिक्रीज कर दो। ओपनिंग आया मतलब 1 हो गया, क्लोजिंग आया मतलब 0 हो गया, ठीक है। आई को यहाँ पे रख लेते हैं, काम करते हैं, आई यहाँ पे लेके चलते हैं। सो ये मेरा आई यहाँ पे आया था तो 1 कर दिया था मैंने। देन मेरा आई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। देन अगेन मेरा आई कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, अगेन 1 कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो अपने यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारा आंसर लेके चलते थे ना, आंसर को हम यहाँ पे अभी भी लेके चलेंगे। तो आंसर में क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 हो गया था मैक्सिमम, अब 1 ही रहेगा जब तक 1 से ग्रेटर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई जब यहाँ पे आएगा तो क्या मेरा जो साइज है, जो डेप्थ है वो 2 हो गई, हाँ डेप्थ 2 हो गई, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम होल्ड करके रखेगा जो भी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास में आ रही होगी। देन नेक्स्ट पे जाऊँगा तो क्लोजिंग आएगा, ठीक है, क्लोजिंग करूंगा तो यहाँ पे डिक्रीज होगा तो 1 हो जाएगा। देन डिक्रीज होगा क्योंकि नेक्स्ट में भी हमारा क्या है, क्लोजिंग है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। देन यहाँ पे देखो ओपनिंग, ओपनिंग एंड ओपनिंग, 3 ओपनिंग है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। बाकी मैनुअली यहाँ पे प्रोसेस चल रही है कि क्या होगा, पहले 1 आएगा, ठीक है, देन 2 आएगा, देन यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज हुआ आंसर से ज़्यादा तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। वैसे तो ये क्या है, हर बार अपडेट हो रहा होगा, पर यहाँ पे हम इसको एक बार अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, देन यहाँ पे क्लोजिंग आया, क्या है, क्लोजिंग आया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आया, अगेन ओपनिंग आया, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑलरेडी मैक्सिमम मेरा 3 है तो मैं ओवरराइड नहीं कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि ओवरराइड हो चुका है ये। देन मेरे पास में क्या है, क्लोजिंग आया, तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन क्लोजिंग आएगी तो यहाँ पे सिंपली 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मेरा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 मेरा स्पेस होने वाला है, कॉन्स्टेंट स्पेस में मैंने इसको काम किया है। यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट स्पेस मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 की बात क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक वेरिएबल यूज किया मैंने डेप्थ वाला, एक यहाँ पे आंसर यूज किया है, 2 टोटल वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो वेरिएबल की जब यहाँ पे ओनली कॉन्स्टेंट वेरिएबल हम यूज कर रहे होते हैं तो स्पेस हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1 में जाता है, ठीक है। वर्स्ट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा जो टाइम सॉरी स्पेस जाता है वो कितना जाता है, ऑर्डर ऑफ 1 जाता है। अब इसके कोड की हम बात कर लेते हैं। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हम ऑलरेडी इसकी समझ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ n एंड ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ पे है।
आप खुद से भी इस कोड को ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी मैं आपको कोड यहाँ पे शो कर देता हूँ। सो कोड हमारा ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। कोडिंग निंजास की लिंक मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है। प्रॉब्लम्स की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है ऑलरेडी, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कोड ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो समझ लेते हैं कोड है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखो आंसर ले रखा है, डेप्थ ले रखा है। जो 2 वेरिएबल की मैं यहाँ पे बात कर रहा था वही 2 वेरिएबल यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जैसा मैंने पहले रूप में किया था वैसे ही यहाँ पे कर रहा हूँ सेम, कि मैं एक एक करके कैरेक्टर उठा के ला रहा हूँ सीरीज के अंदर। जब भी हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो मैं यहाँ पे डेप्थ को प्लस करूंगा, क्लोजिंग आता है तो डेप्थ को माइनस करूंगा। जो कंडीशन मैंने अभी आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करी थी, ड्राई रन करी थी, वही मैंने लिख रखी है। यहाँ पे देखो, अगर डेप्थ मेरी ग्रेटर देन आंसर है तो मैं यहाँ पे डेप्थ को हमारा आंसर बना लूंगा। अगर आंसर ग्रेटर है तो आंसर को बना लूंगा। लास्ट में आंसर को यहाँ पे रिटर्न कर लूंगा। सिंपल टेस्ट केस पे ऑलरेडी हमारा कोड पास कर चुका है। अगेन इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं हमारी कंफर्मेशन के लिए। सो टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं हमारे सिंपल वाले। यहाँ पे सिंपल टेस्ट केस पर हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर चुका है। सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ एंड लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट चेक करता हूँ कि हमारा कोड क्या सक्सेसफुली सारे टेस्ट केस को पास कर पा रहा है। सो लेफ्ट साइड में मेरा आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा होगा एंड यू कैन सी दैट कि एक्सेप्टेड हो चुका है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन थे। एंड अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और ऐसे और कंटेंट के लिए आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है ऐसा और कंटेंट बनाने के लिए। एंड यहाँ पे इन टाइम मैंने बात की ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, बेटर सोल्यूशन क्या है। एक और यहाँ पे अमेजिंग बात की कि जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम का हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर अप्रोच के लिए हम ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में सोचे। हम डायरेक्टली ऑप्टिमल अप्रोच भी रन कर ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में भी सोच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो यहाँ पे इंटायर हमने समझ लिया दोनों को, तीनों अप्रोचेस को यहाँ पे डिस्कस किया। एंड इसके साथ में सेकंड प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर ली, मीडियम लेवल ऑफ स्ट्रिंग प्रॉब्लम की। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।